दोस्तों, महाराष्ट्र की घटना ने आज फिर हम लोगों के सामने बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर कैसे एक युवा एक महंगा मोबाइल और परिवार में विवाद, फिर देखते ही देखते पूरा परिवार तबाह हो जाना। वाकई यह वीडियो देखकर हर किसी का मन विचलित हो जाता है। अब हम बहुत आसानी से कह सकते हैं कि गलती लड़के की थी या ऐसे औलाद को तो पहले ही मार देना चाहिए, लेकिन क्या यह बात इतनी सिंपल है? सोचिए कि आज हमारा बच्चा सिर्फ पड़ोसी के बच्चे से कंपेयर नहीं करके वो रोज इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया पर सैकड़ों लोगों की जिंदगी देखता है। वो देखता है कि किसी के हाथ में नया आईफोन है, किसी के पास महंगी बाइक है, फला की जिंदगी कितनी परफेक्ट है, और बस धीरे धीरे उसी बच्चे के मन में एक फीलिंग बनने लगती है कि अगर मेरे पास ये नहीं है तो शायद मैं दूसरों से कम हूँ। और यहीं से शुरू होती है असली प्रॉब्लम। अगर पेरेंट्स की बात की जाए तो माता पिता भी पूरी तरह दोषी नहीं है, क्योंकि हर परिवार की अपनी एक फाइनेंशियल लिमिट होती है और बच्चे की हर डिमांड पूरी करना ही प्यार नहीं है। लेकिन सिर्फ फीस भर देना, खाना खिला देना और जरूरत की चीजें दे देना भी पेरेंटिंग का काम नहीं है। कभी कभी अपने बच्चों के पास बैठकर उनसे पूछिए कि बेटा क्या सच में ठीक हो, क्योंकि कई बार बच्चा हमारे सामने बैठा होता है लेकिन उसका मन कहीं और लड़ रहा होता है और हम अनुमान भी नहीं लगा पाते हैं। शायद हमें अपने बच्चों को यह भी समझाना होगा कि जिंदगी की वैल्यू किसी महंगे फोन, किसी नंबर या किसी ब्रांड से तय नहीं होती है। आपको अपने बच्चों को यह भी बताना पड़ेगा कि तुम्हारी हार हो सकती, कभी कभी तुमको मनपसंद चीज नहीं मिलेगी, लोग हमसे आगे निकल सकते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि जिंदगी खत्म हो गई। इस घटना का जिम्मेदार सिर्फ एक इंसान नहीं है, कुछ जिम्मेदार उस बच्चे के फैसले की है, कुछ पेरेंटिंग की और कुछ सोशल प्रेशर की, जिसमें हम बच्चों को हर वक्त दूसरों से कंपेयर करते रहते हैं। हम बच्चों को अक्सर ही पूछते हैं ना कि तुम्हारे कितने मार्क्स आए, तुम्हारे पास कौन सा फोन है, कितना कमा लेते हो, लेकिन शायद हम ये कभी नहीं पूछते कि क्या तुम खुश हो, कोई उलझन तो नहीं है, अगर है तो तुम उससे शेयर कर सकते हो। क्योंकि एक फोन दोबारा खरीदा जा सकता है, आप एक बार सपना को अगर खो दिए तो दोबारा देख सकते हैं, लेकिन एक जिंदगी जो कभी वापस नहीं आती। इसलिए अगली बार बच्चा कोई महंगी चीज मांगे तो सिर्फ नहीं कहना उचित नहीं होगा। कम से कम एक बार पूछिए कि तुम्हें इसकी जरूरत क्यों महसूस हो रही है, आखिर ये बात कहाँ से आई। शायद उस एक सवाल से किसी बच्चे की जिंदगी बदल जाए, क्योंकि बच्चों को हर चीज नहीं चाहिए होती, उन्हें सबसे ज्यादा जो चाहिए होता है वो एक ऐसा घर जहाँ वे अपनी बात बिना डर के कह सके। अंत में मैं आपसे हाथ जोड़कर इतना कहना चाहता हूँ कि अपने बच्चों पर शुरू से ही ध्यान दीजिए, वरना फिर बहुत देर हो जाएगी। धन्यवाद।